साथियों प्रणाम। मैं कुशल से हूँ, आशा करता हूँ आप भी कुशल से होंगे। साथियों, हमारे समाज में पिता और पुत्र का एक बड़ा भावुक और दिल से कठोर रिश्ता होता है। पिता अपने संतान को सुधारने के लिए उनके सामने कभी प्रेम को प्रकट नहीं कर पाता है, क्योंकि घर की व्यवस्थाएं उनको देखनी होती हैं, बच्चों के संस्कारों को सुधारना होता है, इसलिए वो अपने प्रेम को प्रदर्शित नहीं कर पाता है पिता। जबकि हकीकत यह है कि पिता के बराबर नाजुक कोई नहीं होता है। पिता अपने आप में बहुत से बहुत कठोर बनने की कोशिश करता है, खुश रहने की कोशिश करता है, और हकीकत यह है कि वो दिल से बड़ा कमज़ोर, बड़ा मासूम होता है। ये एक प्रकृति का नियम है। अपने संतान को कभी भी प्यार प्रदर्शित नहीं कर पाता है पिता। उनके लिए जी जान से मेहनत करता है, जी जान से उनकी व्यवस्थाओं को करता है, सभी कुछ करता है, लेकिन प्यार प्रदर्शित करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं अपना प्यार इनको प्रदर्शित करूं, शायद इसका दुरुपयोग करने लग जाए। क्योंकि पिता का एक पद ऐसा है समाज में, जो एक व्यवस्थित पद है, उसको कई व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। अपने समाज में अपने संतान के लिए एक जगह बनानी पड़ती है। उस जगह को बनाने के लिए अपने सारी आकांक्षाओं को उनको किनारे करना पड़ता है और अपने कठोरतम तरीके से जीने की कोशिश करता है। लेकिन लगता है कि उसको किसी बात का दुख नहीं है, कोई चीज़ का टेंशन नहीं, जबकि पिता अपने आप में एक काफ़ी दुखी इंसान होता है, काफ़ी कष्टप्रद इंसान होता है। आप देखिएगा, हमारे समाज में पिता ने अपने संतानों के लिए अपनी सारी खुशियाँ न्यौछावर कर दी, अपने सारे सुख न्यौछावर कर दिए, और खाना भी खाए, समाज में जिए भी, लेकिन ये प्रदर्शित नहीं होने दिया कि मैं दुखी हूँ। उतने बड़े सम्राट राजा दशरथ ने पुत्र को वनवास होते ही उनको मनाने की कोशिश की, विफल रहे और उस कष्ट को नहीं झेल पाए और अंत में अपने प्राणों को त्याज दिया। ये पिता का प्यार होता है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि पिता कितना टूटा हुआ व्यक्ति होता है और कितना दुखी व्यक्ति होता है। वो अपने पुत्र के उस दुख को सहन नहीं कर पाए और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वहीं पर तीनों माताएं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने अपने हृदय में उस दुख को रख के, उसका सामना करके अपने बच्चों के वनवास से सकुशल आने की प्रतीक्षा की, क्योंकि भगवान ने महिला को प्रकृति स्वरूप दिया है, प्रकृति के बराबर ताकत दी है, तो महिला इन चीज़ों को सहन करती है। पिता